भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। इंडिया एनर्जी वीक 2024 ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करना प्रधानमंत्री का प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 6 से 9 फरवरी तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पीएम मोदी मंगलवार को गोवा दौरे पर जाएंगे। इस दौरे में पीएम मोदी 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने यादव द्वारा दायर माफी के एक ताज़ा बयान को रिकॉर्ड पर लिया। बेंच ने कहा, हम आदेश पारित करेंगे। शीर्ष अदालत ने 29 जनवरी को यादव को अपनी कथित टिप्पणी केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं को वापस लेते हुए एक उचित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया था। यादव ने 19 जनवरी को शीर्ष अदालत में एक हल्फनामा दायर कर अपनी कथित गुजराती ठग टिप्पणी वापस ले ली है। शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस मामले को सूचीबद्ध करेगी। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव द्वारा किए गए बयानबाजी से दोनों देशों के बीच खटास पैदा हो गई है। रिश्तों में आई खटास की वजह से भारतीय सैनिकों को मालदीव में तैनाती को लेकर दोनों देशों ने अपना रुख साफ कर दिया है। जहां भारत अपने सैनिकों को वापस बुलाना चाहता है, तो वहीं अब मालदीव भी इस पर सहमति जता चुका है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज़्ज़ई ने संसद में भारत और भारतीय सैनिकों को लेकर अपना रुख साफ किया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज़्ज़ई ने सोमवार को कहा कि भारत और मालदीव इस साल 10 मार्च से पहले मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों के पहले समूह को वापस भेजने पर सहमत हुए हैं। रूस में एक Mi-8 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस के आपातकालीन मंत्रालय से संबंधित ये हेलीकॉप्टर देश के उत्तरी कैरेलिया क्षेत्र में एक झील में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में 3 चालक दल के सदस्य सवार थे। मंत्रालय ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर हादसे की जानकारी देते हुए कहा, विमान एक प्रशिक्षण उड़ान पर था। हेलीकॉप्टर को काफी अनुभवी चालक द्वारा उड़ाया जा रहा था। हेलीकॉप्टर का मलबा कैरेलिया में यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील वानगा झील के किनारे से 11 किलोमीटर दूर 50 मीटर गहराई में पाया गया है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई खबरों की ओर। एक मासिक सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी 2024 में भारत में सर्विस सेक्टर में तेजी देखने को मिली है। यह 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। घरेलू और बाहरी ग्राहकों की भारी मांग के बीच नए कारोबार में तेज गति से विस्तार हुआ। HSBC इंडिया वर्सेस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जनवरी में बढ़कर 61.8 हो गया, जो दिसंबर में 59 था। यह 6 महीनों में विस्तार की सबसे तेज दर की ओर इशारा करता है। आज शेयर बाजार सीमित दायरे में खुला। वहीं 31 जनवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट को बैन करने का फैसला लिया है। इस फैसले का असर पेटीएम शेयर पर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 कारोबारी सत्र से पेटीएम के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर 2 कारोबारी स्तर से 40% से ज्यादा गिर गए हैं। आज भी कंपनी के शेयर न्यू लोअर सर्किट पर खुले। बता दें कि कंपनी के शेयर 10% से ज्यादा गिर गए हैं। अब खबरें खेल जगत से। भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच को टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। भारत ने 106 विकेट से बड़ी जीत हासिल कर ली है। भारत ने दूसरी पारी में इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 399 रन का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड की पूरी टीम 292 रन बनाकर पैवेलियन लौट गई। चौथे दिन भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। इंग्लैंड के बल्लेबाज शुरू से ही आक्रामक दिख रहे थे और हर ओवर में बाउंड्री लेने के लिए प्रयास कर रहे थे। इसके बाद अक्षर पटेल ने रेहान अहमद के रूप में दिन का पहला विकेट लिया।
ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू शॉट वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मंगलवार को खेले जाने वाले तीसरे वनडे मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में क्वींसलैंड के बल्लेबाज बेन मैकडरमॉट को शामिल किया गया है। वेस्टइंडीज टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। 3 वनडे मैचों की सीरीज के सिडनी में खेले गए दूसरे मैच में मैथ्यू शॉट को बल्लेबाजी के दौरान चोट लग गई थी। उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। उन्होंने 41 रन बनाए थे, लेकिन इंजरी की वजह से फील्डिंग के लिए मैदान में नहीं उतरे। इसी वजह से उन्हें तीसरे वनडे से बाहर होना पड़ रहा है। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़, और भारतीय न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।